क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। दिया है वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। आइए, देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि प्रकाश का वेग ज्ञात करना है और आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक कितना था इसका 1.5, और आपसे प्रकाश की चाल पूछ रहा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल को हम लोग किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। तो जब v से दिखाते हैं तो हमें c का मान पता ही है। हाँ, c का मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चलो यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं। चलो देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है अपवर्तनांक का, भी हमने बताया था कि अपवर्तनांक बराबर होता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू रखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 3 × 10⁸। ठीक है, बटे भी, और n का मान दिया हुआ है 1.5। चलिए बच्चों, हम लोग को किसका मान निकालना है, v का ना। तो v को एक साइड कर लो तुम लोग इधर, और ये हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले हम लोग इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं दशमलव को हटाने के लिए। तो ऊपर आपका 30 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये 10 × 8। अब बताओ 15 का 2 बार अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसका जो आंसर होगा वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी आपको समझ में आ गया कि जो प्रकाश की चाल है माध्यम में वो कितनी होगी आपकी, ये होगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 है। हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लो और इसको नोट कर लो आप लोग। हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, चलो आओ लगाते हैं इसको हम लोग अब।
यहाँ देखो क्वेश्चन था कि हीरे में वायु का सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 2 है। तो वायु में प्रकाश की चाल दिया है, तो हीरे की प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखें, चलो यहाँ पे आ जाओ, लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। आपसे दिया हुआ है हीरे का अपवर्तनांक, एक 1.5, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ये होगा कि हीरे का अपवर्तनांक n बराबर क्या, हीरे का अपवर्तनांक n बराबर आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक, बटे आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हीरे में प्रकाश की चाल। चलिए हमें निकालना है हीरे में प्रकाश की चाल। तो ये बताओ कि हीरे में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा। ये हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ और आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है 2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। जब तुम लोग 2 का भाग दोगे 3 में तो कितना आएगा, ये आएगा 1.5 × 10⁸ ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। देख ली कितना आसान क्वेश्चन है कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टॉपिक पे। आइए देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, एक पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, √3 है। इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि sin 35.3 डिग्री का मान 1/√3 ले सकते हैं, ठीक है। यानी 1/√3 अगर आएगा तो उसको हम लोग sin 35.3 डिग्री लिख सकते हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लो और हमें इसको देख लीजिए किस फार्मूले पे लगाना है। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण, सी को क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं, तो हमें इसी फार्मूले से इसको लगाना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे एक पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, एक पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो देखो, तुम लोग जानते हो कि क्रांतिक कोण का फार्मूला अभी मैंने दिखाई दिया आपको कि क्रांतिक कोण का फार्मूला क्या होता है और इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। तो जैसे कि पहले दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ठीक, आपको दिया हुआ है अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5 दिया हुआ है, सॉरी अपवर्तनांक है इसका √3, ठीक है। और आपसे क्रांतिक कोण सी का मान पूछ रहा है और एक मान भी दिया हुआ है कि sin 35.3 है जो वो 1/√3 का मान है। हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी ये दिखेगा तो उसकी जगह हम लोग sin 35.3 लिख सकते हैं। चलो फार्मूले की बात करें।
फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है साइन सी बराबर 1/n। ठीक है, चलो यहाँ पे साइन सी को रहने दो। सी क्रांतिक कोण है और एन अपवर्तनांक है, और एन का मान दिया हुआ है कितना? √3 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो कि 1/√3 कितने के बराबर है? साइन 35.3 के बराबर है। तो यहाँ पे रखते हैं साइन सी बराबर साइन 35.3। तो ये बताओ साइन से साइन क्या होंगे? हट जाएंगे। तो क्रांतिक कोण कितना आएगा? 35.3 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? देख लो ध्यान से कि ये क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में फार्मूला है। किसमें है? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में। तो क्रांतिक कोण बराबर क्या होगा? 1/√3 होगा, और 1/√3 का मान कितना है? 35.3 है। तो यहाँ पे रखेंगे तो साइन से साइन हट जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी बराबर 35.3 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अच्छे से देख लो तुम लोग पहले एक बार। ठीक, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ लो। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी कांच से पानी पर, तो WnG का मान पूछ रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो तुम लोग कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। तो कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया? ठीक, अब इसका सलूशन निकालते हैं हम लोग। चलिए आइए। देखें यहाँ पे सलूशन क्या है। सलूशन ये है आपका कि आपको दिया हुआ है इसमें कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं? पानी का है आपका, यानी NW दिया हुआ है 4/3, और NG दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक भी दिया है 3/2। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कि GNW पूछ रहा है आपसे, यानी कांच से पानी पर। तो ये हो जाएगा कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ये आपका GNW बराबर हो जाएगा कि NW/NG। ठीक है, तो NW कितना दिया हुआ है? NW आपका दिया है 4/3, और NG कितना दिया हुआ है? 3/2। ये दोनों जब रिवर्ट होंगे तो 4/3 गुणे ये हो जाएगा 2/2।
3। ठीक है, गड़बड़ हो गया यार, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपसे पूछा है, यहाँ पे चलिए देखते हैं, आपसे ये पूछा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक पूछा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा Ng/Nw। तो चलो Ng का मान रखते हैं, तो Ng का मान है आपका 3/2 बटे Nw का मान है 4/2। तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये ऊपर जाएगा 3 त्रिक 9 और ये 4 दूनी 8, ये हो गया आपका Nw। हाँ ये होगा, यानी आपसे क्वेश्चन में कहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो Wng होगा। तो हम लोग जानते हैं कि G ऊपर होगा और W कहाँ होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे रख देते हैं फार्मूला कि Ng का मान रख देते हैं, Nw का मान सॉल्व करेंगे तो 9/8 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हो जाएगा। चलो यहाँ पे अब आपको क्रांतिक कोण का मान निकालना है। तो चलो देखो यहाँ पे फार्मूला क्रांतिक कोण का क्या होता है, फार्मूला है क्रांतिक कोण का sin c बराबर 1/n। तो ये किसके लिए है, ये आपका जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक यानी Wng है। तो Wng अभी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 9/8। तो अब तुम बताओ यहाँ पे कि 9/8 है, हर उलट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 8/9। तो ये किसका मान है आपका, ये sin c का मान है। अब ध्यान से देखो, जब ये sin c का मान है तो sin c बराबर हो गया 8/9। तो बताओ c बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स 8/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइन को उस साइड लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाता है, ये अगर उस साइड जाएगा तो साइन से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, किसी 200 मीटर मोटाई की कांच की पट्टिका किसी 200 मीटर मोटाई की कांच की पट्टिका अपर्तनांक दिया हुआ है जिसका 1.5 है के लंबवत रूप से प्रकाश के गुजरने में लगे समय की गणना कीजिए। मतलब उसमें से अगर एक हम लोग क्या करते हैं, मोटा कांच की पट्टिका रखते हैं जिसकी मोटाई कितनी है, 200 मीटर है और अपर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो अब ये कह रहा है कि इसमें से होकर गुजरने वाले, हाँ इसमें से होकर गुजरने में प्रकाश में लगे समय की गणना करनी है। क्वेश्चन लिख लो एक बार, किसी 200 मीटर मोटाई की कांच की पट्टिका और अपर्तनांक दिया हुआ है 1.5 के लंबवत रूप से प्रकाश के गुजरने में लगे समय की गणना कीजिए। प्रकाश के गुजरने में लगे समय की गणना कीजिए। हो गया, ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन लगाते हैं अब। तो देखो क्वेश्चन था कि 200 मीटर मोटाई कांच की एक पट्टिका है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे
ये 200 मीटर मोटाई की कांच की पट्टिका है। तो अपवर्तनांक इसका दिया हुआ है। सोल्यूशन, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और पट्टिका की मोटाई आपको दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है। और आप लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे समय में पूछ रहा है, कितने समय में वो पास करेगा उसे। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, चलिए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। तो यहाँ पे देखिए, आपसे पहले हम लोग प्रकाश की माध्यम में चाल निकाल लें। तो देखो प्रकाश के माध्यम में चाल क्या हो जाएगी? V = C/n। और आप देख रहे हैं n का मान दिया हुआ है और c का मान है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ बटे 1.5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, पहले 10 से गुणा कर दें। हाँ, ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 30/15 और 10⁸ भाग दो, 15 दूनी 30। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी हम लोग को इसमें निकालना है कि प्रकाश के लंबवत गुजरने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपको दूरी दिया हुआ है 200 और चाल हम लोग निकाल ही चुके हैं कि 2 × 10⁸ 8। ठीक है, कैसे भाग देंगे चलो देखते हैं। 2 से भाग दोगे तो ये पूरा का पूरा 100 बार में कैंसिल, यानी इसको 10⁸ 2 लिख सकते हैं। चलो लिख दो। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, ये नीचे वाला जब ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि संख्या के पावर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8। जब घटाएंगे तो 8 में से पावर जो आधार सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 में -8 जोड़ेंगे तो ये -6 आएगा। तो यानी आपको इसको पार करने में कितना समय लगेगा? 10⁻⁻6 सेकेंड लगेगा। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आज के लिए दे देते हैं आप लोगों को। तो 5-6 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग घर से लगा के दिखाइएगा मुझे। ठीक है, कमेंट में अपना आंसर भेजिएगा। चलिए देखिए, नोट करिए क्वेश्चन। ये वाला लिखिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? फिर से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? आंसर दिया हुआ है इसका 2.2 माइक्रोसेकेंड। आप इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, और आंसर नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन पढ़ लिए ना
कि जल का अपर्तनांक 4/3 दिया हुआ है और जल की लंबाई दिया हुआ है जल में स्तंभ की, और इसे पार करने में समय पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों की सहायता से क्या निकाल लोगे, पहले v का मान निकाल के तब आप ये फार्मूला लगाओगे। अभी जो क्वेश्चन लगाए हैं उसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगेगा सेम। ठीक है ना, तो आप लोग इसको लगाएंगे और आंसर इसका 2.2 सेकेंड 2.2 माइक्रो सेकेंड प्राप्त करेंगे। माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि 2.2 गुणे 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो घबराइएगा मत, माइक्रो को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करें। एल्कोहल और कांच के अपर्तनांक क्रमशः, देख लीजिए यहाँ पे, एल्कोहल और कांच के अपर्तनांक क्रमशः 1.36 व 1.54 है। ठीक है, एल्कोहल और कांच के अपर्तनांक क्रमशः 1.36 व 1.54 है। तो पूछ रहा है एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ लो, एल्कोहल और कांच के अपर्तनांक क्रमशः 1.36 व 1.54 है। तो एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है आंसर दिया हुआ है 1.13। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और, पांचवा क्वेश्चन देखिए। कांच एवं हीरे के अपर्तनांक, कांच एवं हीरे के अपर्तनांक क्रमशः 1.50 और 2.40 है। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। फिर से सुन के नोट कर लीजिए, कांच एवं हीरे के अपर्तनांक क्रमशः, कांच एवं हीरे के अपर्तनांक क्रमशः 1.50 और 2.40 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसका भी आंसर नोट कर लीजिए, 0.625 दिया हुआ है, 0.625। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, ये चौथा है ना। ठीक है, नोट करिए। निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपर्तनांक 1.5 हो तो, यदि कांच का अपर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। फिर से देखते हैं, निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपर्तनांक 1.5 हो तो, यदि कांच का अपर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो ये क्वेश्चन लगाने के लिए आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए हम फार्मूला बता देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ तक मुझे याद है, कि एक फार्मूला होता है कि तरंगदैर्घ्य और अपर्तनांक में संबंध क्या होता है। तो फार्मूला ये था, v बराबर n लैम्डा। ठीक है, तो पहले हम लोग लैम्डा का मान और n का मान रख कर क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद पुनः उस फार्मूले में रख कर
लैम्डा का मान दोबारा निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। पहले आप लैम्डा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, पहले भी का मान निकाल लेना। तो भी का मान कैसे निकालोगे, वहाँ पे देख लो दिया हुआ है n का 1.5, इसका 6000, तो दशमलव तो हट ही जाएगा एक अंक का। 600 गुणे 15 कर देना, 15 छक्का 90, यानी 9000 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो जब फिर दोबारा इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग, तो ये 9000 हो जाएगा बराबर n 1.5 हो जाएगा, और ये लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 9000 बटे 1.5, यानी ये 90000 हो जाएगा बटे कितना 15, 15 छक्का 90। प्रकाश कितना है इसका आंसर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है ना, कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। चलो लगा के आना, अच्छा देखना तुम लोग, आंसर 4000 आएगा इसका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, एक और लिख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, एक द्रव में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तथा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो यदि एक प्रकाश की किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक द्रव में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तथा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि एक प्रकाश की किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर समाप्त हो गया आपका, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। ठीक है, तो थैंक्स।